वक्त की बड़ी खबर, गिरावट के साथ बंद हुआ है शेयर बाजार। सेंसेक्स में करीब 54 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। निफ्टी में करीब 32 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। गिरावट के साथ शेयर बाजार हुआ है बंद। 54 अंकों की गिरावट सेंसेक्स में दर्ज की गई और निफ्टी में करीब 32 अंकों की गिरावट हुई है दर्ज। एक बार फिर से मार्केट नीचे की तरफ आज के ट्रेंड में जाता हुआ नजर आया है और गिरावट के साथ मार्केट की क्लोजिंग हुई है। सेंसेक्स में कुल मिलाकर 54 अंकों की गिरावट। कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय वजह रही हैं जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं उस पर भी इंपैक्ट क्लियरली बाजार में साफ तौर पर नजर आया है और अंतर्राष्ट्रीय वजहों की वजह से आज का भारतीय शेयर बाजार भी निफ्टी 32 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स में भी गिरावट दर्ज की गई। शेयर मार्केट के खुलने के साथ ही पॉजिटिव सेंटिमेंट्स मार्केट में नजर नहीं आ रहे थे और सेंसेक्स गिरावट के साथ बंद होते ही मार्केट में आज भी वैसा ही हाल दिखा जैसा कल देखने को मिला था। कल भी मार्केट भारी गिरावट के साथ बंद हुआ और आज भी निफ्टी में करीब 32 अंकों की गिरावट, सेंसेक्स में 54 अंकों की गिरावट दर्ज हुई। आकाश जुंदल मार्केट एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश जुंदल जी, आपका व्यू आज के मार्केट ट्रेंड को लेकर? देखिए, मेरा ये मानना है कि ग्लोबल इकोनॉमी कहीं ना कहीं इंडिया को भी इम्पैक्ट कर रही है। ग्लोबल इकोनॉमी से बहुत बहुत नेगेटिव इंडिकेटर्स आ रहे हैं। अब जो इंडिकेटर सबसे पहले जो पाकिस्तान से इंडिकेटर आया है, पाकिस्तान ने 1.5 लाख के करीब सरकारी कर्मचारियों को निकालने का प्लान किया और ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत बहुत बड़ा नेगेटिव है, क्योंकि इतने लोग निकाले जाएंगे तो जाहिर सी बात है सरकार का कामकाज ठप होगा और इकोनॉमी और डाउन जाएगी। अब अमेरिका की तरफ से जो जॉब डेटा आया है उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो गई है, तो वो कहीं ना कहीं अमेरिकन इकोनॉमी में निराशा जगा रहा है। ब्रिटेन जैसी इकोनॉमी सितंबर और अक्टूबर दोनों महीनों में 0.1% नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ जो है दिखा रही है। एक नया वायरस जो चाइना से आया हुआ है वो कहीं ना कहीं लोगों को तकलीफ दे रहा है। अब यूएस के जो इंडिकेशंस आ रहे हैं ग्रीनलैंड के बारे में, वो भी अगेन कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी में तकलीफ पहुंचा रहे हैं। तो ग्लोबल इकोनॉमी में कहीं ना कहीं पेसिमिज्म साफ दिख रहा है, स्लो डाउन साफ दिख रहा है। और ब्रिटेन जैसी इकोनॉमी के बारे में तो ये भी कहा जा रहा है कि रिसेशन में जाने की बहुत बड़ी संभावना है। जिस तरह के जियोपॉलिटिकल इश्यूज अब हमारे सामने चल रहे हैं वो बहुत दिक्कत की है। देखिए, मैं एक चीज बता दूं दर्शकों को, पहले जब कोरोना आया था तो ग्लोबल इकोनॉमी हेल्दी थी, उस चोट को सह गई। अब अगर ये नया वायरस स्प्रेड करता है तो ग्लोबल इकोनॉमी जो कि पहले से ही बहुत कमजोर है, रशिया यूक्रेन वॉर, अब लिस्ट इज एंडलेस, रशिया यूक्रेन वॉर, उसके बाद मिडिल ईस्ट का इशू, बांग्लादेश में अफरा तफरी, चाइना जिस तरीके से ताइवान की तरफ देख रहा है, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी एक वीक ग्लोबल इकोनॉमी पे अगर चोट पड़ेगी तो वो बहुत बहुत नुकसानदेह हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी में पेसिमिज्म जो है साफ झलक रहा है। हिंदुस्तान भी अब ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा है। हमारी अपनी इकोनॉमी अच्छी चल रही है, कुंभ के कारण हमारी जीएसटी भी बढ़ने की संभावना है और जीडीपी ग्रोथ भी काफी अच्छी आने की संभावना है। तो हमारी अपनी इकोनॉमी स्टैंड लोन अच्छी चल रही है। जल्दी से आकाश चंद्र जी, क्विकली आपसे 2 सवाल और लेना चाहूंगी क्योंकि बजट आने वाला है और ऐसे में हमने देखा है कि बजट को देखते हुए कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंटिमेंट मार्केट में बिल्टअप होता है। बहुत ज्यादा समय अब उसको है नहीं क्योंकि लगातार आपने कहा कि जियोपॉलिटिकल जो रीजंस हैं उनकी वजह से मार्केट पे एक नेगेटिव सेंटिमेंट और उसका असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में क्या आने वाले बजट से पहले मार्केट में थोड़े सुधार की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, बजट मेरे हिसाब से इस तरह का बजट होगा कि वो लॉन्ग टर्मिश बजट होगा। इस सरकार को देखें तो ये ग्रोथ में विश्वास करने वाली सरकार है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ में बजट, अगर आप पिछले में भी जाती है पूर्णिमा जी, आप तो खुद एक नॉलेजेबल जर्नलिस्ट हैं, पिछले बजट में भी इंफ्रा के ऊपर बहुत बड़ा फोकस रखा गया था। इस बार भी जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशवाणी की, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत बड़ा फोकस रखे जाने की संभावना है। तो उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट
इकोनॉमी पे आएगा। एकदम कोई शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट नहीं आएगा, पर उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इकोनॉमी पे आएगा अगर इंफ्रा पे पुश दिया जाता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी की रीढ़ है। तो ये सरकार जो है ओवरऑल ग्रोथ में बिलीव करती है। जीडीपी ग्रोथ लास्ट ईयर 8.2% हमने दिखाई, इस बार 6.4% की बात हो रही है कि जीडीपी ग्रोथ कम रहेगी, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी का कुछ ना कुछ असर तो आएगा ही आएगा। और ग्लोबल इकोनॉमी का असर आएगा तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ भी हमें डेफिसिट देखना पड़ेगा। एक चीज और दर्शकों को बता दूं, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने के बाद हमारे यहाँ से फॉरेक्स इशू आया है, हमारे यहाँ से बहुत से जो है फॉरेक्स ड्रेन आउट हुआ है, हमारे फॉरेक्स रिजर्व भी कम हुए हैं, जो कुछ दुनिया में हो रहा है। अब अगर टैरिफ वॉर शुरू हुई, इधर आपने बजट की बात की, उधर 20 जनवरी को बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप साहब की ज्वाइनिंग। तो इफ अगर वो टैरिफ वॉर शुरू हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो भी दिक्कतें पैदा करेंगी। तो फैक्टर्स दोनों ही हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं और जियोपॉलिटिकल रीजंस तो आपने बताए ही। इन्वेस्टर्स जरा संभल के चले, यही कहा जा सकता है। आकाश जिंदल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन इन करने के लिए।